प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल आयुष क्लासेज में स्वागत है। इस वीडियो में भी हम लोग देखेंगे क्लास 10th के जितने भी आपके इम्पोर्टेंट OMR शीट के क्वेश्चंस आपके हैं, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करिए, कापी कलम लेकर बैठ जाइए और खुद से करने की कोशिश करें क्या आपका कितना सही हो जा रहा है, अगर आपकी तैयारी हो गई है तो, ठीक है ना। तो हम लोग इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे OMR शीट वाले जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपका कह रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं। यूरोप में जो राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो ध्यान से देखिए, नए मध्यम वर्ग का उदय, उदारवाद, तो ध्यान से देखिए ये सभी आपके थे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए उपयुक्त आपका क्या हो जाएगा, सही सभी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, असहयोग जो आंदोलन का नेतृत्व आपको पता है महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने किया था वो, महात्मा गांधी जी ने, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहे बाबू 19वीं शताब्दी के मध्य 19वीं शताब्दी के मध्य 19वीं शताब्दी के मध्य भारत में कौन सा परिवर्तन हुआ। तो ध्यान से देखिए, कुटीर उद्योग का पतन, जमीन का किराया बढ़ना, खदानों के लिए जमीन की सफाई, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। तो ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। तो ध्यान से देखिए, पुनः पूर्ति योग्य वाला होता है, पुनः पूर्ति योग्य है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, जब देखिए पहली बात एक बार और बता दें, अगर आपको क्वेश्चन क्या मान लीजिए क्वेश्चन आपका है, कभी जब उस क्वेश्चन को सुने ही नहीं रहेंगे तो आप कहाँ से बता पाएंगे कि आपका राइट आंसर। अब इसमें अब साधन ये हो गया है, अगर आपका राइट होगा तो राइट आपको 20 नंबर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 20 नंबर, गलत तो गलत आपका 20 का 20 गलत, ठीक है ना। मान ली गलत लगा रहे तो गलत ही नंबर, सही जितना करेंगे 20 का 20 आपका सही हो, ठीक है ना। मान ली 1 सही करे तो वो आपका 1 एक ही सही हो जाएगा टोटल, दूसरा गलत करे तो दूसरा गलत ही हो गया आपका, ठीक है ना। तो उस पर कोई नंबर, लेकिन पहले जब आती लघुत्तरी था लिखने वाला तो उस पर कुछ भी लिख देते थे तो आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलते थे क्वेश्चन, लेकिन अब नहीं ऐसा है, ठीक है ना। तो इन सभी कहने का तात्पर्य यह है, ठीक है ना, अगर जब क्वेश्चन को आप लोग देखे रहेंगे तो जब बोर्ड पेपर में बैठेंगे आप लोग, ठीक है ना, तो आपको क्या लगेगा कि हाँ इसको कहीं मैं क्वेश्चन देखा हूँ, इस क्वेश्चन को मैं कहीं देखा हूँ, तो आपको तुरंत क्या होगा वो पता चल जाएगा और आप लोग कर सकते हैं। आगे ध्यान से देखिए, कह रहा निम्न में से किसे हरा सोना के नाम से जाना जाता है। तो वन संसाधन, वन संसाधन को हम लोग हरा भरा रहता है ना, तो इसी को हम लोग वन संसाधन के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है, ध्यान से देखिएगा, कर कोलार संबंधित है। तो कोलार देखिएगा, कोलार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोलार आपका क्या हो, संबंधित है सोने से। इससे पहले भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, किससे संबंधित है, सोने से, न कि सोने वाला है जो रात को आप लोग सोते हैं, ठीक है ना। ये सोना है जो आप लोग गले में धारण और हाथों में धारण करते हैं, ठीक है ना। तो ये कोलार किससे संबंधित है, आपके सोने से, ठीक। आगे भी हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा, ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आपका क्वेश्चन से आते हैं, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन हर साल आते हैं, कौन सी फसल रबी की है, कौन सी खरीफ की है, कौन सी जायद की है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। ये आपको बता भी दिया जाएगा इस चैनल पर, ठीक है ना। तो कह रहा है ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है, कौन सी रबी की फसल है। धान, गेहूँ, काला चना, आपका जो कपास। तो गेहूँ आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, गेहूँ जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक उपयुक्तता की दृष्टि से किस क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग स्थापित करना चाहिए। तो किस राज्य में इसको करना है, झारखंड और उड़ीसा में, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिम गलियारा द्वारा आपस में जुड़ते हैं, ठीक हो ना। तो ध्यान से देखिएगा, कौन से जुड़ते हो, सिलचर और पोरबंदर, सिलचर और पोरबंदर, याद करके रखिएगा। ये जो क्वेश्चन आपके बताने जाए बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। श्रीलंका में तमिलों ने कितने उपसमूह निवास करते हैं, ठीक है ना। तो कितने उपसमूह आपके उपसमूह निवास करते हैं, तो 2 उपसमूह निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। तो किसका विभाजन होता है, ध्यान से देखिएगा, केंद्र एवं राज्यों के मध्य विभाग का क्या होता है, विभाजन होता है, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के धावक पीटर नॉर्मन के फैसलों ने अमेरिका में किसके प्रति दुनिया का ध्यान आकर्षित करने में सफलता प्राप्त की थी। तो ध्यान से देखिए, नागरिक अधिकार आंदोलन को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी। अगला जो क्वेश्चन है 13 नंबर देखते हैं,
कह रहे किस वर्ष महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा से पारित किया गया, किंतु निम्न सदन लोकसभा ने इसे पास नहीं किया। तो ध्यान से देखिए किस वर्ष, तो बताएंगे यह आपका राइट आंसर हो जाएगा डी 2010 में। डी वाला आपका राइट आंसर सही हो जाएगा 2010 में। अगला प्रश्न 14 नंबर, ध्यान से देखिए। कह रहा हूं ध्यान से देखिए 21 अप्रैल 2006 को राजा द्वारा आंदोलनकारी जनता की मांग मान लिए जाने के परिणाम स्वरूप 7 पार्टी अलायंस ने किस अतिरिक्त सरकार का प्रधानमंत्री चुना। तो ध्यान से देखिए 4 ऑप्शन पुष्पा कुमार दहज प्रदर्शन, तो राइट आंसर ध्यान से हो जाएगा गिरिजा प्रसाद कोईराला। तो इनको क्या किया गया था, चुना गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका 15 नंबर, लोकतंत्र में जवाबदेह और उत्तरदायी सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होती हैं। तो ध्यान से देखिएगा नागरिक के प्रति होती है। किसके प्रति होती है, नागरिक के प्रति। अगला 16 नंबर, करे किस शासन व्यवस्था को गिराने तथा सत्ता पर सेने का नियंत्रण को समाप्त करने की चुनौती होती है। तो किसके प्रति होती है, ध्यान से देखिएगा उत्तर गैर लोकतांत्रिक शासन के प्रति। अगला आपका 18 नंबर का 17 नंबर, ध्यान से देखिएगा सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। तो ध्यान से प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता दर पर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, ये सभी। तो बताएंगे वो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा। कह रहे अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं क्या होती है। तो ध्यान से देखिए सीधे जो उपभोक्ता प्रयोग करता है वही अंतिम क्या होती है, अंतिम वस्तुएं और सेवाएं होती हैं। ठीक, अब खा पी लेगा तो उसको दोबारा वो रिटर्न नहीं करेगा वो। तो भारतीय आयत में सबसे बड़ा हिस्सा किस वस्तु का है। भारतीय आयत में सबसे बड़ा हिस्सा किस वस्तु का है। तो ध्यान से देखिएगा पेट्रोलियम पदार्थ का है। किसका है आपका, पेट्रोलियम पदार्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या है। और आखिरी क्वेश्चन आपका ध्यान से देखिए, कह रहा हूँ निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता का अधिकार है। तो चुनने का अधिकार, उपभोक्ता का चुनने का अधिकार आपके पास है। ठीक है ना, आपका कौन सा उपभोक्ता अच्छा है, कौन सा लीडर अच्छा है, ठीक है ना, आपके पास ये अधिकार है। तो ये सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, एमसीक्यू के वीवीआई इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चंस थे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, एक बार और जिन लोग चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया करें, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहला पहुँचे। ठीक है ना।